बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक टिप सीखेंगे कि साइन कौन सा साइन यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चारों क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई से दो साइड्स के बीच में जो रेशो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई से दो साइड्स का रेशो लेने, आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें, आप बेस और परपेंडिकुलर का रेशो लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें। इस तरीके से 6 तरीके से आप इनका रेशो ले सकते हैं। तो उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया: साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कोसिकेंट कहते हैं, कॉस के रेसिप्रोकल को सीकेंट कहते हैं, टेंजेंट के रेसिप्रोकल को कोटेंजेंट कहा जाता है। अब इसके लिए अगर आप एक छोटी सी हिंट को दिमाग में रखें, एक टर्म यूज किया करें यहाँ पे, ए एस टी सी, जिसको आप अगर याद रखना चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आर्मी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, इस टर्म से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को। बस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू किए जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए से मुराद क्या है? आल, यानी ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं? पॉजिटिव। मैं 6 को तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, 3 को लिख रहा हूँ और बाकी जो इनके रेसिप्रोकल है उनका रिजल्ट सेम ही आता है। यानी जो आंसर साइन का आता है कोसिकेंट का भी वही आता है, जो साइन कॉस के लिए लगता है सीकेंट के लिए भी वही यूज होता है, और जो साइन टेंजेंट के लिए लगता है वही साइन कोटेंजेंट के लिए भी यूज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेंजेंट तीनों वैल्यूज हमेशा के लिए पॉजिटिव होती हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एस लिखा है, ए एस। तो एस जो है वो सेकंड के लिए यूज होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और कोसिकेंट की भी पॉजिटिव होगी, जबकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव और टेंजेंट की भी वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप यूज करें जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने उसका आंसर पॉजिटिव में लिखना, आंसर पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और अगर कॉस है तो कॉस का आंसर फिर नेगेटिव में लिखा जाएगा, और अगर टेंजेंट है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में लिखा जाएगा। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो आप रूल को फॉलो करते जाएं। बस अब आप समझ चुके होंगे इस पे कि इसमें लिखा हुआ आ रहा है टी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, जबकि सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन टेंजेंट इधर मैं नहीं कहता सिर्फ, बल्कि टेंजेंट के साथ साथ जो कोटेंजेंट है, टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों ये पॉजिटिव होते हैं। और आ गई ये बात चौथे क्वाड्रेंट की। चौथे क्वाड्रेंट में सी आ रहा है, ए एस टी सी, चौथे क्वाड्रेंट की सी। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और साथ साथ टेंजेंट की भी वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी। और दोबारा सुन लीजिए कि कॉस के साथ साथ सीकेंट भी चल रहा होता है। जो प्लस माइनस का निशान कॉस का, सीकेंट का भी वही। जो प्लस माइनस का निशान साइन के लिए यूज करेंगे, कोस सीकेंट के लिए भी वही। और यही अलामत टेंजेंट के लिए भी लिखी जाती है। बस आइंदा जब कभी भी क्वेश्चन में किसी जगह पर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि साइन थीटा लाई इन फर्स्ट एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज द साइन फॉर कॉस थीटा, तो आपने लिख लेना होगा पॉजिटिव। और अगर इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस के लिए नेगेटिव, और कोई भी वैल्यू इससे फाइंड की जा सकती है। टिप के तौर पे इसको जरूर दिमाग में रखिए, ए एस टी सी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस दौरान मुकम्मल हम इस चीज़ को अप्लाई भी करेंगे। लिहाजा आप इस पेज को मुसलसल देखते रहिए। डेली बेसिस पे हमारी कोशिश होगी कि हम वीडियोस आपके साथ शेयर करें और मज़ीद कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते जाएं। शुक्रिया।